प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि कैफ 5 के जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें कवर हैं। उसमें मेनली जो चीज़ आ रही थी वो रिवैल्यूएशन आ रही थी और दूसरी चीज़ डिस्क्लोजर आ रही थी। हम यहाँ पे सिर्फ ये दो कवर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पूरा स्टैंडर्ड कवर करेंगे, जिस स्टैंडर्ड में मेन जो आइटम्स हैं वो ये सारे हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होते क्या है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होते क्या हैं ये। इसके बाद हम देखेंगे इनको रिकॉग्नाइज करने का क्राइटेरिया क्या है। जो सिंपल से यहाँ पे इनिशियली लिखा हुआ है कि व्हेन अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज, ये सिर्फ ध्यान में रख लें, आगे जाकर के हम इसे डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होगा वो मेजरमेंट का स्टार्ट होगा। ये मेन टॉपिक है बेसिकली इस स्टैंडर्ड का, जिसमें इनिशियल मेजरमेंट और सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन भी आती है। ये कवर रिवैल्यूएशन को भी करता है, रिवैल्यूएशन को भी ये कवर कर लेता है, लेकिन क्योंकि रिवैल्यूएशन एक एंटायरली डिफरेंट बेसिस है इसलिए यहाँ पे अलग से शो की भी है। ये इनिशियल कॉस्ट क्या होगी, सब्सिक्वेंट कॉस्ट क्या होगी, एडिशन जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद कोई अगर कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं तो वो एज एडिशन जाएगी, वो कैसे ट्रीट की जाएगी। फिर डेप्रिसिएशन किस तरीके से चार्ज की जाएगी। रिवैल्यूएशन में भी एक तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट है, इसके अलावा रिवैल्यूएशन सरप्लस की क्या ट्रीटमेंट होगी, और फिर एसेट साइड पे कैरिंग वैल्यू इसकी कैसे एडजस्ट की जाएगी। कैरिंग वैल्यू के दो तरीके हैं एडजस्ट करने के, डेप्रिसिएशन एक ही तरीका है, सरप्लस एक ही तरीका है बेसिकली। इसके बाद आप डी रिकॉग्निशन पे आ जाते हैं, डिस्पोजल दोनों में आएगा, कॉस्ट मॉडल पे भी आएगा, और अगर कॉस्ट पे है तब भी देखा जाएगा, और अगर रीवैल्यूएशन पे है तब भी देखा जाएगा। फिर उसके बाद डिस्क्लोजर, छोटी सी चीज़ है लेकिन मार्क्स अच्छे देके जाके आती है, और अगर आप डिस्क्लोजर प्रॉपर नहीं देते हैं तो ये मार्क्स ले भी सकता है। और बहुत छोटा सा, वैसे आप अगर स्टैंडर्ड आपके पास, क्योंकि एग्ज़ाम ओपन बुक होने वाला है तो स्टैंडर्ड आपके पास है, डिस्क्लोजर देखने में इतनी कोई परेशानी नहीं होगी। आपको सिर्फ अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये क्या चीज़ें हैं, ट्रीटमेंट कैसे होती है, और बस इसके अलावा कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है। नाउ हम चलते हैं, जैसे हमने हमेशा से बोला कि इसका जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट क्या होता है। नॉन करंट एसेट जैसा नाम से लग रहा है, ये एसेट होते हैं, सिंपल। ये एसेट होते हैं जो नॉन करंट नेचर के होते हैं, मतलब ऐसे एसेट जिनसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के पीरियड पे एक्सपेक्टेड हो, मोर देन 1 ईयर, वो हमारे नॉन करंट एसेट है। अब ये दोनों हो सकते हैं, ये टेंजिबल भी हो सकते हैं, इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। हम जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल को डिस्कस करेंगे, इनटेंजिबल यहाँ पे डिस्कस नहीं होंगे, उसके लिए अलग से स्टैंडर्ड मौजूद है, हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नॉन करंट एसेट में क्या क्या आ गया। नॉन करंट एसेट में आ रहा है पहली चीज एसेट होंगे प्लस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो मोर देन 1 ईयर पे जाएगा। तीसरा टेंजिबल, राइटिंग पे नहीं जाइएगा, इतनी खराब राइटिंग नहीं है, बेसिकली इस पेन को हैंडल करना बहुत मुश्किल काम होता है। खैर, ये तो होगा नॉन करंट एसेट। अब चीज ये है कि भाई नॉन करंट एसेट एसेट होते हैं, एसेट क्या होता है। एसेट क्या चीज है। एसेट है रिसोर्स, कोई भी रिसोर्स जो कंपनी के पास है,
या एंटिटी के पास है, एंटिटी कंपनी पर्सन कुछ भी जो कि रिपोर्टिंग कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू, वो एंटिटी है। एंटिटी जो रिसोर्स कंट्रोल कर रहा है, ऐसी रिसोर्सेज जो एंटिटी कंट्रोल करता है, कंट्रोल का वर्ड है यहाँ पे, कोई दूसरा वर्ड नहीं है, ये है कंट्रोल, ये ओन का वर्ड नहीं है, ये है कंट्रोल का वर्ड, जो वो कंट्रोल कर रहा है। ओन जरूरी नहीं है, यानी लीगल ऑनरशिप जरूरी नहीं है, सिर्फ कंट्रोल होना चाहिए। ऐसी कोई रिसोर्स जो एंटिटी कंट्रोल करती है और उस रिसोर्स के जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, जो एक्सपेक्टेड है कि कंपनी को फ्लो होंगे, वो एसेट है। हमने क्या देखा? हमने देखा नॉन करंट एसेट क्या होते हैं, जो एसेट है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मोर देन 1 ईयर होने चाहिए, बस ये नॉन करंट एसेट हो गया। अब प्रॉपर्टी प्लांट में जाना है तो उसे टेंजिबल भी होना चाहिए। एसेट क्या होते हैं? ऐसी रिसोर्सेज जो कि एंटिटी कंट्रोल करती है, रिसोर्स जो कि एंटिटी कंट्रोल करती है और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उस एसेट के एंटिटी को फ्लो होंगे, तो ऐसे रिसोर्स एसेट कहलाती है। सही है। एसेट क्या होता है हमने ये समझ लिया, नॉन करंट एसेट क्या होता है हमने ये समझ लिया। अब चीज ये आती है कि ऑनरशिप। ऑनरशिप जरूरी नहीं है, सिंपल कंट्रोल होना चाहिए। इसके बाद चीज ये आ रही है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होता है भाई। हमने समझ लिया भाई नॉन करंट एसेट क्या है, हमने समझ लिया एसेट क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या चीज है। इस पे जाने से पहले हम एक और टॉपिक कवर करेंगे, वो टॉपिक है सिंपल सा है, बेसिकली वो है बेयरर प्लांट। बेयरर प्लांट क्या होता है? पहले IS-16 जो है वो बेयरर प्लांट्स को डील नहीं करता था, लेकिन अब उसने डील करना शुरू कर दिया। अपनी डेफिनेशन में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में उसने बेयरर प्लांट्स को भी ले लिया कि ये IS-16 बेयरर प्लांट पे भी अप्लाई होगा। बेयरर प्लांट मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो बेयरर प्लांट है ऐसे प्लांट जो कोई फ्रूट या वेजिटेबल या कोई भी प्रोड्यूस लेकर के चलते हैं। एनी प्रोड्यूस जो उनसे एक्सपेक्टेड है, ऐसे प्लांट बेयरर प्लांट कहलाते हैं। मतलब एप्पल ट्री बेयरर प्लांट है। सही है। और यहाँ पे एक और चीज नेसेसरी है, सिंपल ऐसे बेयरर प्लांट जो कि बस बेयरर प्लांट है, वो उसमें नहीं आते PPE में। लाइफ मोर देन 1 ईयर होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन। तीसरी आ जाता है कि इनकी जो डिस्पोजल है वो मोस्टली अनलाइकली होनी चाहिए, रिमोट लाइकलीहुड होना चाहिए इसके डिस्पोजल। यानी एंटिटी एक्सपेक्ट ये कर रही है कि अब ये ले करके चलेगी प्लांट को। हमने समझ लिया एसेट क्या होते हैं, नॉन करंट एसेट क्या होता है, बेयरर प्लांट को भी देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होती है।